वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान को मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला जल्द हल करने की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आज़म से JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, वज़ारत कानून मामला हल करने के लिए आइन व कानून के मुताबिक इक़दामात करे। वज़ीर आज़म से मिलने के बाद मौलाना फजल रहमान भी मुतमईन। कहा, उनके मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म ने अच्छी नीयत से बात की। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर 1-2 रोज़ में अच्छी खबर मिलेगी। शायद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की जरूरत भी ना पड़े। पीपल्स पार्टी का वफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों पर अदम एतमाद का इजहार। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में इजलास। गवर्नर पंजाब, गवर्नर KP, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने शिरकत की। शुरा ने हुकूमत से मुज़ाकरात के बारे में पेशरफ्त से आगाह किया। शुरा को हुकूमत की जानिब से आइंदा होने वाली कानून साजी से मुताल्लिक ब्रीफिंग भी दी गई। शुरा ने हुकूमत की जानिब से यकीन दहानियों पर अदम एतमाद का इजहार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत के साथ राबतों को मजीद तेज़ करने की हिदायत। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ हर मामले पर बात हो सकती है, लेकिन गारंटी नहीं कि कौन सी बात मानेंगे कौन सी नहीं। मुज़ाकरात से पहले ही अगर ये कह दिया जाए कि ये बात मान लें तो मुज़ाकरात की ज़रूरत क्या है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने पर 1 आध दिन में पेशरफ्त हो जाएगी। पानी PTI के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले का मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राना सना का कहना था कि मौलाना फजल रहमान के मुतालबात पर ऐसी सूरत हाल सामने आ गई है कि मसला जल्द हल हो जाएगा। बज़ाहिर हुकूमत और PTI दोनों ही मुज़ाकरात में पहल करने से कतरा रहे हैं, मगर PTI, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट सब बातचीत के लिए तैयार हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान के मेज़बान शहजाद इकबाल की खबर के मुताबिक मुख्तलिफ हल्के PTI को पैगामात दे रहे हैं कि अगर PTI हुकूमत और निज़ाम को गिराने की कोशिशों से पीछे हट जाए तो उसे रिलीफ मिल सकता है। तमाम फरीक़ैन को इस बात का इदराक हो गया है कि मुज़ाकरात के अलावा कोई हल नहीं। 2017 से केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। तमाम इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। कत्ल केस के मुल्जिम की दरखास्त ज़मानत पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा, सुप्रीम कोर्ट का इदारा भी उतना ही सच बोलता है जितना हमारा माशरा। 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया। किसी को जिम्मेदार करार देकर सज़ा दी जानी चाहिए थी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, रियासत की क्या बात करें, 3 वज़ीर आज़म मारे गए, तीनों के केसेस का क्या बना। जब तक रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ होंगे तो ऐसा ही हाल रहेगा। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा, जिस मुल्क में वज़ीर आज़म एक दिन वज़ीर आज़म हाउस और दूसरे दिन जेल में हो, वहाँ आम आदमी का क्या हाल होगा। किसी को मालूम नहीं कितने दिन वज़ीर आज़म रहना है। सुप्रीम कोर्ट का पुलिस को मुल्जिम को गिरफ्तार करके जेल हुक्काम के हवाले करने का हुक्म। मुल्जिम जमानत हासिल करने के बाद फरार हो गया था। खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी का 1 फरवरी तक कुरम के दोनों फरीक़ैन से असलहा जमा करने और सारे बंकर गिराने का फैसला। फरीक़ैन हुकूमत की सालसी में मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। इलाके में फ़िरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। एलामी के मुताबिक बंकर गिराने के दौरान इलाके का ज़मीनी रास्ता वक्फे वक्फे से आर्जी तौर पर खोला जाएगा। आमदोरफ्त के लिए खुसूसी एयर सर्विस शुरू की जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें हेलीकॉप्टर देंगी। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई तो इंतज़ामिया रास्ते दोबारा बंद करने पर मजबूर होंगी। कुरम के मसले पर किसी को अपनी सियासत चमकाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इजलास को बताया गया कि तीरा और जानी खेल में दहशतगर्दों की सरगर्मियों में इजाफा देखने में आया। फैसला किया गया कि शहरियों की जानो-माल की हिफाजत के लिए कुछ इलाकों से आर्जी नकल मकानी करवाई जा सकती है। तीरा और जानी खेल के लोग शरपसंदों को निकालने में हुकूमत से ताउन करें। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि अमन व अमान के लिए वफाकी हुकूमत भी ताउन करे। इससे पहले वज़ीर आला KP से मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कुरम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। 2 माह से ज़ायद अरसे से पेशावर पारा चनार रोड बंद होने के बायस इलाके में खाने पीने की अशिया की किल्लत, रास्तों की बंदिश के खिलाफ आज से सरकारी और निजी तालीमी इदारे भी एहतजाजन बंद कर दिए गए।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से हाथ मिलाया, गले लगे तो ये खुशी से नहीं किया। वज़ीर आला मुल्क को कौम और क़याम अमन की खातिर ना चाहते हुए भी मोहसिन नकवी से मिले। कुरम में बच्चे बूढ़े जवान रोज़ाना जाँ बहक हो रहे हैं। ये फसादात 1970 से जारी हैं। शुक्र अदा करना चाहिए कि ऐसा बंदा वज़ीर आला बना जिसने कदम उठाया। वज़ीर आला ने इस संगीन मसले को हल करने के लिए कोशिशें शुरू की हैं। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस इंसानी स्मगलिंग के गिरोह का सरगना उस्मान जज्जा कानून के हाथ से निकल गया। सियालकोट पुलिस और FIA एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे। FIA ज़राए के मुताबिक उस्मान जज्जा कश्ती हादसे से 11 रोज़ पहले फायरिंग के केस में सियालकोट जेल में कैद था। कश्ती हादसे की तहकीकात में उस्मान जज्जा का किरदार सामने आया तो FIA ने 16 दिसंबर को जेल में तफ्तीश की। सियालकोट पुलिस को उस्मान के मतलूब होने के बारे में बताया। ताहम कश्ती हादसे का पता चलने के बाद उस्मान जज्जा ने फायरिंग के केस में जमानत कराई और रिपोर्ट हो गया। 18 दिसंबर को FIA टीम उस्मान जज्जा को लेने पहुंची तो वो जेल से निकल चुका था। सियालकोट पुलिस ने मलबा FIA पर डालते हुए कहा कि FIA ने ज़बानी तौर पर आगाह किया, लिख कर कुछ नहीं बताया। FIA की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 2023 में इटली हादसे के मरकजी मुलजिम समेत 3 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुसाफिरों की स्क्रीनिंग में गफलत बरतने पर फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 2 FIA इंस्पेक्टर गिरफ्तार। यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वालों में सियालकोट की तहसील पसरूर के गांव घकड़वाली का शब्बीर भी शामिल। 40 साला शब्बीर के 3 बच्चे हैं। भाई का कहना है कि शब्बीर ने खुर्रम जज्जा नामी एजेंट को 22 लाख रुपए दिए थे। कश्ती में सवार होने से पहले शब्बीर से राबता हुआ था। शब्बीर की वालिदा ने मुतालबा किया कि उनके बेटे की मैयत को पाकिस्तान लाया जाए। इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी की वजह बनती है। वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, इंसानी स्मगलर के सहूलतकार FIA एहलकारों की निशानदही की जाए। 2023 के कश्ती हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्त रवि से काम लिया गया। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक़ जारी तहक़ीक़ात जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने की हिदायत। इजलास को यूनान कश्ती हादसे और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के इक़दामात पर ब्रीफिंग। टैक्स क़वानीन तरमीमी बिल पर गौर के लिए सेनेट कायमा कमेटी बराए ख़जाना का इजलास 24 दिसंबर को तलब। मुजव्वज़ा बिल में नॉन फाइलर को नाअहल शख्स का दर्जा देने की तजवीज़ है। मुजव्वज़ा बिल में फाइलर से हकीकी आमदन और अखराजात के मुताबिक टैक्स वसूली का प्लान है। नॉन फाइलर के लिए गाड़ी और जायदाद खरीदने पर पाबंदी होगी। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट भी नहीं खोल सकेंगे। कमर्शियल बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स की तमाम तफसीलात FBR से शेयर करेंगे। FBR टैक्स दहिंदगान का डेटा बैंक्स और ऑडिटर्स को फराहम करने का मजाज होगा। बिजनेस की रजिस्ट्रेशन ना कराने वाले नॉन फाइलर्स की प्रॉपर्टी सील, अकाउंट मुंजमद होगा। फाइलर के वालिदैन, अहले खाना, बेटा, बीवी या माजूर फैमिली मेंबर फाइलर तस्वुर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का पेशावर में फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शोहदा पर फूल रख के फातिहा खानी की। मोहसिन नकवी ने कहा, FC के बहादुर जवानों पर नाज है। वज़ीर आला KP बोले, FC KP में अमन यकीनी बनाने के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने KP में FC के शोहदा के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान भी किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी को गवादर शिप ब्रेकिंग यार्ड की मुजव्वज़ा साइट पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मंसूबे से मकामी आबादी के फ़ायदे और नुकसान पर रिपोर्ट बनाने की हिदायत। कहा, आम आदमी को एतमाद दिलाना होगा कि शिप ब्रेकिंग यार्ड से मकामी लोग मुतासिर नहीं होंगे। माहीगीरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर मंसूबे पर अमल दरामद बेसूद होगा। वज़ीर आला का बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में गैर कानूनी ट्रॉलिंग पर भी इजहार बरहमी। कहा, यही सूरत हाल रही तो कुछ बरसों में समंदरी हयात मादूम हो जाएंगी। गैर कानूनी ट्रॉलिंग ने समंदरी हयात को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। गवादर में ऑल पार्टीज़ के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाज और धरना। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि गवादर एयरपोर्ट पर मकामी अफराद को रोज़गार दिया जाए, आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, सरहदी तिजारती पॉइंट्स पर मकामी अफराद को कारोबार की इजाज़त दी जाए। आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुताल्लिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अमरीकी सदर बाइडन को लिखे खत का जवाब नहीं आया। वज़ारत ख़ारजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया।
जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, मुल्क के एग्जीक्यूटिव ने खत लिखा और उसका जवाब नहीं आया, इसको क्या समझें। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर और वफ्द को बाइडन इंतजामिया के साथ मुलाकात करनी चाहिए थी। अमेरिका खुद मुख्तार मुल्क है, वो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी या वजीर आजम का वीज़ा भी मुस्तरद कर सकता है, मगर मामलात को सिफारती सतह पर ले जाना होता है। वजारत खारजा को मामलात सिफारती सतह पर देखने की हिदायत। डॉक्टर राफिया सिद्दीकी की अमेरिका में सज़ा माफ़ी की दरख्वास्त के बाद से अब तक वजीर आजम और वजीर खारजा के गैर मुल्की दौरों की तफसीलात भी तलब। एडिशनल अटर्नी जनरल की अहकामात वापस लेने की इस्तदा। मजीद समात 13 जनवरी तक मुलतवी। JUI के रहनुमा डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो के कत्ल केस में तमाम 6 मुजरिमों को 2-2 बार उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए से जायद के जुर्माने की सजा। सखर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। मुलजमान को असलहा रखने के इल्ज़ाम में 7 साल कैद की भी सजा। अदालत ने 13 दिसंबर को कत्ल केस का फैसला महफूज किया था। मौलाना राशिद महमूद सुमरो का कहना है कि जुर्म साबित होने पर सजाए मौत होनी चाहिए थी। मामले पर हाई कोर्ट जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, अदालती फैसले में क़िसास के पहलू को बज़ाहिर नज़रअंदाज किया गया। खालिद महमूद सुमरो को 29 नवंबर 2014 को कत्ल कर दिया गया था। कत्ल केस के 6 मुलजिमान दिसंबर 2014 से सेंट्रल जेल में कैद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला टांक में फितना और खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब खारजी सरगना अली रहमान उर्फ तोहा स्वाति समेत 7 खारजी मारे गए। ऑपरेशन के दौरान असलहे और बारूद से भरी गाड़ी भी बरामद। ऑपरेशन 17 और 18 दिसंबर की दरमियानी शब किया गया। खारजी अली रहमान उर्फ तोहा स्वाति फितना उल खवारिज के अहम सरगना मुफ्ती फजलुल्लाह का करीबी साथी था। अली रहमान उर्फ तोहा स्वाति ने 2010 में TTP में शमूलियत इख्तियार की। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि आए रोज़ खारजियों की पाकिस्तान में हलाकत खवारिज और अफगान तालिबान का मजबूत गठजोड़ अयां करती है। मुस्तनद शवाहिद के बावजूद अफगान अबूरी हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। कराची में एक दिन में डंपर और ट्रक के हादसात में 5 अमवात। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि कराची में डंपर से ज्यादा मसला ड्राइवर्स का है। डंपर ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि रफ्तार मुकर्रर करें। बदकिस्मती से यहाँ लाइसेंस का हुसूल बहुत आसान है। शहर में जारी प्रोजेक्ट्स के लिए बिल्डिंग मटीरियल डंपर में ही आता है। ये नहीं हो सकता कि सारा दिन काम बंद हो। खराब सड़कें ठीक करने की कोशिशें जारी हैं। कराची के इलाके कुरंगी में पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकारी अफराद का इंसदाद पोलियो टीम से झगड़ा। बेलचों से मारपीट करके 2 पोलियो वर्कर्स और 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया। SSP कुरंगी ने बताया कि हमला करने वाली 4 खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान की कुरंगी में पोलियो टीम पर हमले की मजम्मत। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गवर्नर हाउस में मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन, पारा चनार के मसाइल और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल। तीनों गवर्नर्स का पारा चनार के मसाइल के हल के लिए तमाम मसाइल बरूए कार लाने का आज़म। गवर्नर सिंध 7 जनवरी को गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। अंदरूनी और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे और मुल्क की तरक्की और खुशहाली पर तफसीली गुफ्तगू होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP की मुलाकात। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाके सर्दी की लपेट में। क्वेटा और बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत मनफी होने के बाद तालाब, जौहड़ और सड़कों पर पानी जम गया। कल्लात में दर्जा हरारत -7, क्वेटा में -6 डिग्री रिकॉर्ड। मालम जब्बा, चित्राल, दीर, मरी, रावलाकोट और गिलगित बल्तिस्तान के कई अजला में भी पारा नुख्ता इंजमात से नीचे। इस्लामाबाद और पेशावर में कम से कम दर्जा हरारत -1, लाहौर में 4 और कराची में 12 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 23 दिसंबर को बारिश की पेशगोई। कराची में आज भी तेज हवाएं, सर्दी बढ़ने का इम्कान। गुजरांवाला में निजी कॉलेज में बॉनफायर के दौरान आग भड़क उठी। आग के बायस झुलसकर 2 तालिबात जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। सर्दियों की छुट्टियों से कबल कॉलेज में तालिबे इल्मों और असातिज़ा के लिए डिनर रखा गया था।
बरतानिया के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस से झगड़ने के इल्जाम में 2 पाकिस्तानी नौजवानों पर फर्द जुर्म आयद। बरतानवी क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के मुताबिक वाकई में किसी पुलिस अफसर पर फर्द जुर्म आयद नहीं की गई। नौजवानों की वालिदा का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। पुलिस एहलकारों और नौजवानों के दरमियान झगड़ा जुलाई में हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस एहलकार एक नौजवान को जमीन पर गिराकर तशद्दुद का निशाना बना रहा है। गजा में सहयूनी फौज की बमबारी से मजीद 77 फलस्तीनी शहीद। सहयूनी फौज का कमाल उद्वान अस्पताल पर ड्रोन हमला। गैर कानूनी इसराइली आबादकारों का मस्जिद पर धावा। मुतनाज़ नारे और आग लगाने की कोशिश। स्वीडन ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे को मजीद फंड्स देने से इनकार कर दिया। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने नई रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि गजा में इसराइली फौज की जानिब से नस्ल कुशी के वाज़ेह सबूत मिले हैं। शाम में इक़्तिदार की मुंतकली। 3 रुकनी आला अमरीकी वफ़द दारुल हुकूमत दमिश्क पहुंच गया। हय्यत उत तहरीर की क़यादत से मुलाकात। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का भी दौरा शाम का ऐलान। तुर्क सदर एर्दोआन ने कहा है कि शाम में कुर्द और दाइश दहशतगर्दों के खात्मे का वक्त आ गया है। अमरीका और इत्तेहादी फ़ौज की शाम के दीर अल ज़ोर सूबे में फ़ज़ाई कार्रवाई। दाइश के अहम रहनुमा अबू यूसुफ समेत 2 दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा। यूरोपीय यूनियन अमेरिका से बड़े पैमाने पर तेल और गैस खरीद कर हमारा तिजारती खसारा पूरा करे। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूरोपीय यूनियन से मुतालबा। साथ ही खबरदार कर दिया कि यूरोपीय यूनियन ने ऐसा नहीं किया तो उसे हर तरफ से टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। यूरोप को अमेरिका के साथ बड़े ट्रेड सरप्लस की भारी कीमत अदा करना होगी। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप से तवानाई सेक्टर समेत ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर बात करने के लिए तैयार हैं। रूस से तवानाई दरामदात को मरहलावार बंद और मुख्तलिफ सप्लाई ज़राए बनाने के लिए पुरज़्म है। जर्मनी के शहर माग्देबर्ग में एक शख्स ने कार हुजूम पर चढ़ा दी। एक शख्स हलाक, कम से कम 60 जख्मी हो गए। ये हुजूम क्रिसमस की शॉपिंग के लिए जमा था। कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान का वाइट बॉल स्क्वाड जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरा वनडे मैच खेलने केप टाउन से जोहान्सबर्ग पहुंच गया। दोनों टीम्स के दरमियान सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान ने दूसरे एक रोजा मैच में मेजबान टीम को 81 रन के मार्जिन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन की ड्राफ्ट की तकरीब बलूचिस्तान के खूबसूरत साहिली शहर गवादर में 11 जनवरी को होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि गवादर की साहिली पट्टी पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखती है। गवादर पाकिस्तान के इख्तिसादी मुस्तकबिल की अलामत है। वो इस शहर की सकाफती और इख्तिसादी अहमियत को उजागर करना और क्रिकेट के जरिए कौमी यकजहती का जश्न मनाना चाहते हैं। रावलपिंडी में जारी चैंपियंस T20 कप में लायंस ने डॉल्फिन्स को 7 विकेटों से हरा दिया। फास्ट बॉलर आफाक अफरीदी की हैट्रिक समेत 5 विकेटें। डॉल्फिन्स की टीम सिर्फ 71 रन पर आउट हो गई। लायंस ने 72 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। एक और मैच में स्टैलियंस ने मारखोश को 29 रन से मात दे दी। मुकाबले जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में मलिर मलंग्स ने गुलशन घबरूज को 10 विकेटों से हरा दिया। फातेह टीम ने 90 रन का हदफ बाआसानी चौथे ओवर में हासिल कर लिया। दूसरे मैच में जौहर जवान्स और लियारी लेजेंड्स आमने सामने। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी टेनिस प्लेयर हसन उस्मानी की सऊदी अरब में ATF टेनिस इवेंट में शानदार कारकर्दगी। अंडर 14 कैटेगरी में सिंगल्स और डबल्स के टाइटल जीत लिए। सिंगल्स में हसन उस्मानी ने तुर्कमेनिस्तान के सुलेमान को मात दी। डबल्स में सुलेमान के साथ मिलकर सऊदी अरब की जोड़ी को 3 सेट के मुकाबले के बाद हरा दिया। टेनिस की दुनिया के नामवर खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल ने हसन उस्मानी को ट्रॉफी दी। मिक्स मार्शल आर्टिस्ट अनीता करीम बनी हसना मना है में मेहमान। प्रोग्राम देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।